जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल में ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो आपको हर नया ज्ञान और नई नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं कि पूर्णिमा का संपूर्ण नियम, यानी कार्तिक पूर्णिमा बस एक दिन बचा है आपके पुण्य के लिए और बहुत दिनों से बहुत लोग बहुत सारी चीज़ों का इंतजार करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा सन 2024 कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, किस पुण्य मुहूर्त में या कब से कब की तिथि लग रही है, कब क्या करना चाहिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या क्या मनाया जाता है, उस पे आप क्या क्या कर सकते हैं। संपूर्ण नियम विधि जानने के लिए सुबह से शाम तक की हर विधि आपको प्राप्त होगी। वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिए। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले कि पूर्णिमा को देव पूर्णिमा भी कहा जाता है, यानी समस्त देवी देवता शास्त्रार्थ के अनुसार माना जाता है कि सभी देवी देवता पृथ्वी पर उस दिन भ्रमण के लिए देव दिवाली यानी दिवाली को देखने के लिए आते हैं, खुशियों को पाने के लिए आते हैं, अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए आते हैं, अपने भक्तों से, अपने प्रेमियों से, अपने बच्चों से मिलने के लिए, जिसके हम बालक हैं तो मिलने के लिए आते हैं। तो उस दिन क्या क्या है, सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा 15 नवंबर को मनाया जाएगा सन 2024 में। इस पूर्णिमा पर आप अनेक कर्मों को कर सकते हैं या अनेक चीज़ों का जिसका इंतजार कर रहे हैं उसके लिए भी। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन तक बने रहिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो चलिए जानते हैं कि उस दिन यानी 15 नवंबर को गुरु पूर्णिमा भी है, देव दिवाली भी है, कार्तिक माह का आखिरी पुण्य कमाने का दिन भी है। उस दिन गुरु पूर्णिमा भी है, बालक यानी शिष्य का और गुरु का रिश्ता भी उसी दिन होगा। गुरु नानक जयंती भी उसी दिन है। तो आप कैसे मना सकते हैं और कितना इम्पोर्टेंट दिन है। साल का सबसे बड़ा पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा आपको पता ही है। तो उस दिन आप किस किस तरह से मना सकते हैं, क्या करके अपने घर में सुख समृद्धि का वास कर सकते हैं, सबके बारे में अलग अलग बात करेंगे। सबसे पहले देव दिवाली मनाने के लिए अपने घर में देव दिवाली यानी पूर्णिमा के दिन शाम को अपने घर की दहलीज को साफ सुथरा करके घी का चौमुखी दीपक जलाएं। घी न अगर हो तो तिल के तेल का भी जला सकते हैं। एक प्लेट में चावल के दाने या गेहूं के दाने रखकर, फूल किनारे रखकर और प्लेट को अच्छे से लगाकर बीच में आप दीपक लगाकर, चौमुखी दीपक अपने घर के समस्त दुखों का नाश करने के लिए अगर आप जलाते हैं तो तेल के दीपक का जलाएं। अगर सुख और समृद्धि माता लक्ष्मी का वास चाहते हैं अपने घर में तो घी के में जलाएं चौमुखी दीपक। तो आप देव दिवाली इस तरह से मनाएं। शाम को जब आप पूजा करते हैं तब अपने घर के मंदिर में खीर का भोग लगाएं, जिससे लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। गंगा जल, हल्दी, कुमकुम जो आपके घर हो मिलाकर अपने घर में छिड़काव करें। परिवार के सभी सदस्य एकत्रित होकर पूजा आरती करें, बहुत अच्छा है। ओम जय जगदीश हरि, माता लक्ष्मी की आरती, सर्वप्रथम गणेश जी की आरती जरूर करें। इससे आप अपने घर में देव जब आए संध्या के बाद आपके घर में तो प्रसन्न होकर आशीर्वाद देके जाएं। तो ये नियम आप जरूर अपनाइए। मीठा खीर का भोग लगाएं, क्योंकि कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन जिसके घर में दूध से युक्त चीनी मीठा चीज बनकर भगवान को भोग लगता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती और अन्न का कभी वास समाप्त नहीं होता। माता लक्ष्मी सदा के लिए उनके घर में टिक जाती हैं। तो उम्मीद है कि आपने ये ज़रूर समझ लिया होगा कि देव पूर्णिमा यानी देव दिवाली के दिन क्या करना है। अब चलिए दूसरा नियम जानते हैं कि देव पूर्णिमा क्यों कहा जाता है। क्योंकि समस्त देवी देवताओं के सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु हैं और अनेक रूपों में अवतार लेकर, जैसे रामा अवतार, कृष्ण अवतार, इस तरह से अनेक रूपों में अवतार लेकर पृथ्वी लोक पर जब जब जरूरत पड़ा तब तक संभालने आ गए। तो इसलिए उस दिन भगवान विष्णु सो कर उठते हैं और निद्रा से 4 महीने के बाद उठते हैं, इसीलिए देव उठनी
एकादशी भी कार्तिक में पड़ता है, आपको पता ही है, और देव पूर्णिमा कहा जाता है। उस पर भगवान विष्णु के स्वागत में सभी समस्त देवी देवता एक साथ रहकर भ्रमण करने आते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, उनको खिलाने के लिए अनेक लोग पहुँचते हैं मिलने-जुलने, उसी तरह से भगवान का हाल-चाल पूछने, उनके स्वागत में सभी लोग एकत्रित होते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर में देव पूर्णिमा मना सकते हैं उनके स्वागत में समस्त पूजा पाठ के नियम के द्वारा। अब जानते हैं कि उस दिन गुरु नानक जयंती है, सिख लोग गुरु नानक जयंती मनाते हैं, तो वो अपने घरों में जगह-जगह चीज़ों पर जैसे पूजा पाठ करना, भंडारा करना इत्यादि सारी चीज़ें उनको अपना गुरु मानते हैं, तो वो कराते हैं। तो अगर आप हों तो ज़रूर करें, अपने धर्म के साथ ही करें। अब चौथा नियम जानते हैं कि चौथा में जो लोग पूर्णिमा का व्रत रहते हैं, तो वो पूर्णिमा हमेशा 2 पड़ता है, एक स्नान दान का पूर्णिमा पड़ता है और एक जो व्रत उपवास का होता है वो पड़ता है। तो व्रत उपवास वाला पहले पड़ता है, स्नान दान वाला दूसरे दिन पड़ता है। लेकिन इस बार 15 नवंबर को ही आप दोनों पूर्णिमा मनाएँगे। उसी दिन अपने घर में आप चाहे साल में 1 बार करें, ना करें, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा पर एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा ज़रूर करनी चाहिए। आप स्वयं भी कर सकते हैं और आप किसी पंडित से करा भी सकते हैं। इस पे पूर्णिमा पे जो कार्तिक पूर्णिमा है, श्रेष्ठ पूर्णिमा है, उत्तम पूर्णिमा है, सभी देवी-देवताओं का वास होता है, पृथ्वी पर आते हैं। तो उस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा जो करता है, उसके घर में संपूर्ण वृद्धि होती है और निश्चित रूप से उसके घर का पाप नाश हो जाता है। भगवान अपनी कृपा बनाए रखते हैं। आप चाहें तो सत्यनारायण भगवान की कथा की विधि जो है मेरे वीडियो में 1-2 जगह मिलेगी, आपको चेकआउट कर सकते हैं और नहीं तो आप संपूर्ण विधि किसी पुस्तक से देखकर स्वयं भी सारे नियम को अपनाकर अपने घर में कर सकते हैं। तो आप इस तरह से सत्यनारायण भगवान की पूजा ज़रूर करें। अगर ना हो सके तो विष्णु स्तुति, विष्णु स्तोत्रम, कनकधरा स्तोत्रम, महालक्ष्मी स्तोत्रम, विष्णु सूक्त इस तरह से करके अपने घर में उज्जवल भविष्य की कामना करके पापों का नाश कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन जिसके घर में दुःख दरिद्रता या बड़ी कोई बीमारी पितृदोष होता है वो ब्राह्मण को भोज कराकर इस दुःख से छुटकारा पा सकता है। सुबह यानी अभिजीत मुहूर्त जब से लगता है 11:30 बजे से लेकर और 12:47-45 तक तब तक के बीच में आप कर सकते हैं, बिल्कुल सुबह नहीं करना है। इसके बाद जानते हैं कि पूर्णिमा कब लग रही है, तो पूर्णिमा 15 नवंबर को 6:20 पर यानी सुबह शुक्रवार से लग रहा है। उदया तिथि होने के कारण ये पहले तो समाप्त हो रहा है शनिवार को रात में 2:46 पर यानी 46 मिनट पर। तो इसके बीच में आपको अच्छा टाइम मिल रहा है लेकिन उदया तिथि होने के कारण शुक्रवार को मनाया जाएगा, शनिवार को रात में समाप्त होने के कारण नहीं मनाया जाएगा। तो आप 15 नवंबर को ही ये सारे पूर्णिमा मना लें। आप अगर पूजा विधि में पूर्णिमा के दिन ही अगर कोई व्रत रखता है, तो अगर शाम के समय अर्घ देकर चंद्रदेव का 5 बजे के बाद अर्घ देकर अगर चाहता है अपना व्रत तोड़ना मीठा खाकर, तो तोड़ सकता है। अगर लोग सुबह के समय कुछ लोग करते हैं, तो कोई बात नहीं, सुबह भी कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, निराजल भी रह सकते हैं, फलाहार भी रह सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए पूर्णिमा के दिन? शराब, मीट, मछली, जुआ, ताश इत्यादि जो गलत चीज़ें हैं अपने घर में बिल्कुल ना करें। ये करने से आपके घर में दरिद्रता बनी रहेगी, मानसिक टेंशन बना रहेगा, कलह बना रहेगा, परिवार के सभी सदस्य एक-दूसरे के प्रति ही परेशान रहेंगे। तो आपको नहीं करना है। जो लोग व्रत उपवास करना चाहते हैं, जैसे कुछ महिलाएँ हैं कि चाहती हैं कि व्रत अपना पूर्णिमा के दिन से कोई नया व्रत करना, तो नए व्रत में आप चाहे हफ्ते का व्रत, कोई साप्ताहिक व्रत करना चाहते हैं, मासिक व्रत करना चाहते हैं या साल का कोई व्रत ऐसा है, पूजा पाठ है जो करना चाहते हैं, तो आप उसी पूर्णिमा पे कर लें। इससे पहले अगर दिन ना पड़ता है, तो उस दिन आप पूजा पाठ करके व्रत की शुरुआत कर दें। तो इससे कि आपका व्रत जो करेंगे, इससे श्रेष्ठ दिन आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये करके आप अपने व्रत को उठा सकते हैं, खोल सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इस पूर्णिमा पे आप क्या-क्या दान दे सकते हैं। अगर कोई महिला सौभाग्यवती हमेशा रहना चाहती है, तो पूर्णिमा पे सफ़ेद चीज़ों का दान ज़्यादा करें और इन महत्वपूर्ण 5 चीज़ों का जैसे कमलगट्टा कमलगट्टा, इलायची, लवंग सुपारी, सुहाग की सामग्री दान में कर सकती हैं।
और अगर कहीं भंडारा वगैरह हो रहा हो तो नमक का दान भी आप कर सकते हैं। और अपने घर से दही, दूध, घी, खीर, मीठा कोई भी भोग बनाकर चावल, वस्त्र, कपड़े इत्यादि चीज़ों का दान देकर अपने समस्त रोगों से या दिक्कतों से छुटकारा पा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का दान दें। उस दिन आप स्नान भी पूर्णिमा होती है स्टार्टिंग की, तो उस पूर्णिमा पे आप स्नान सबसे पहले दिन के हिसाब से दिन शुक्रवार पड़ रहा है, तो चाहें आप तो लाल फूल, लाल चंदन अपनी बाल्टी में खाली बाल्टी में गंगा जी को डालकर अगर आप घर कर रहे हैं तो डालकर और स्नान चुप रहकर करें, बिल्कुल ना बोलें। तो इस तरह से आप स्नान करके भगवान का पूजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर कहीं दूर जाते हैं, तो दूर जाकर भी आप गंगा जी में स्नान कर जल इत्यादि करके दान में दें। कुछ न कुछ दान में ज़रूर देना चाहिए। ये पूर्णिमा उत्तम पूर्णिमा होती है और आपका दिया हुआ दान 10 गुना आपको प्राप्त होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ज़रूर करें। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी और इन बातों में सारी अलग-अलग बातों को हमने समझाया आपको, बताया। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हिम्मत, ताकत, प्रेरणा हमको मिलती है, जिससे हम और भी अच्छा करने के लिए सोचते हैं। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं, ज़रूर बताएँ कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान में, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता जी, जय श्रीमन नारायण, जय महालक्ष्मी।